हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने गुल्लक नाम से अपना एक चैनल बनाया है जो कि डिप्रेशन के ऊपर है। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और इसे सब्सक्राइब करें, उस इंसान से ज़रूर शेयर करें जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। जी हाँ, डिप्रेशन मैंने क्यों चुना, क्योंकि मैंने 15-20 साल खुद इसको झेला है। डिप्रेशन के मैंने ना पिछली वीडियो में सारे सिस्टम भी डाले हैं, क्या है उसके सोल्यूशन भी डाले हैं। प्लीज़ आप जाकर विज़िट ज़रूर करें, उन्हें देखें। डिप्रेशन मैंने बहुत बार कहा है कि एक कहते हैं ना और बीमारियां दिख जाती है पर डिप्रेशन नहीं दिखता भाई। ये ना अंदर अंदर आपको खाता रहता है, आपके अंदर इतने पता ही नहीं आपको कितने ऑर्गन्स को ये डैमेज करता रहता है। और ये सारा क्या है, सारा एक माइंड का खेल है। अगर ये खेल हम समझ लें ना माइंड का ये होता क्या है, तो यकीन मानिए आप इससे बाहर निकल सकते हैं। मैंने सोल्यूशन भी दिए हैं। मैंने ना छः छः इसके वो साइन बताए हैं और 6 ही मैंने सोल्यूशन दिए हैं। तो बस यही आपको टोटल 10 साइन है इसके और 10 ही सोल्यूशन है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसको करें, आप ज़रूर इसको हरा पाएंगे। डिप्रेशन में पहले चलो मैं आज अपनी बात करती हूँ। मुझे डिप्रेशन होता था ना, मेरी रात को जैसे जो लाइन है ये ना बिल्कुल बिछ जाती थी, जुड़ जाती थी सारी। ये सुबह ना जैसे मुंह खोलने बहुत बड़ी परेशानी होती थी। इसके लिए पता नहीं मैं कितने पेन किलर खाती थी, बहुत दर्द करती थी ये चीज़ मुझे। और भी मैंने बताया आपको, जैसे मुझे चिल्लाना, ब्लीडिंग होना, एक एक हड्डी में दर्द होना, मेरे बाल, हेयर फॉल तो मेरा ऐसा हुआ ना, बस पूछो मत भाई। तो ना बहुत सिस्टम है ये ना दिखाई नहीं देता, किसी रिपोर्ट में नहीं आता। मैं जब अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाती थी, यूरिन टेस्ट करवाती थी, तो ना कोई भी मतलब निकलता नहीं था कुछ भी। और ये देख लो मेंटल इशू थे मेरे साथ जो मुझे बहुत लेट पता चले। चलो लेट पता चले, मैंने इसका ट्रीटमेंट भी लिया है, ऐसी बात नहीं है। जो भी लोग हैं मेडिसिन वो लेते रहें, पर मेरा मानना है कि ज़्यादा मेडिसिन से भी इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। जो हम खुद कर सकते हैं, डिप्रेशन मुझे लगता है उन लोगों को ज़्यादा होता है जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल में बह जाते हैं, तो अवेयर हो जाइए भाई, ये चीज़ ख़तरनाक है। क्योंकि ना हम दूसरे के दुख दर्द को इतना अपने दिल से जोड़ लेते हैं ना, वो चीज़ हमारे माइंड पे ना हैवी हो जाती है पूरी तरह से, जो हमें एक गिल्ट में, रिगर्ट में ले जाती है। मतलब हाँ, रिग्रेट फील होता है हमें, बहुत ज़्यादा होता है, जबकि सच ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जैसा है वो वैसा ही है। आप बस खुद को अवेयर करें, अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान कैसे रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे को तो ध्यान रख भी पाएंगे। पहला स्टेप मैंने बताया था सिमरन, दूसरा टाइमिंग, तीसरा डिसिप्लिन, फोर्थ डिबेट, फिफ्थ था ग्रेटिट्यूड और सिक्स्थ है दया। हाँ जी, दया करिए। मैं ना कई बार सोचती थी, मेरे अंदर इतना मतलब भारीपन लगता था, जैसे खुद का शरीर उठाना पड़ रहा है मुझे, इतना हैवीपन लगता है भाई। कई बार तो हैवीपन होता किस चीज़ का था, कुछ है ना अंदर भरा पड़ा है, कुछ दबा पड़ा है। तो दया करना भी एक बहुत बड़ा उपकार है अपने ऊपर। दया कभी कभी ना कर लेनी चाहिए अपने ऊपर। हम जब दया करते हैं ना अपने ऊपर, तो अंदर जो भरा पड़ा है ना वो बाहर निकलता है। जो वो बाहर निकलता है तो अंदर जो हमारे ऑर्गन है ना जो चल रहे हैं, जो हमारा हार्ट चल रहा है, उसको बहुत रिलीफ मिलता है, खासकर माइंड को, आपके मूड को। ये दया करने से अगर मैं ना बहुत कोशिश करती थी पुरानी चीज़ को याद करके, मुझे रोना आ जाए, कुछ ना अंदर चलता था। जैसे आप मान लो एक कमरे में बंद हो और वो पूरा धुएं का भरा हो, पूरा धुएं का भरा हो और आपकी सांस घुट गई है पूरी तरह से। भाई कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं इस चीज़ को, जिसको होता है ना उसको पता है कि एक पूरा कमरा पूरा धुएं से भरा हुआ है और आपको उसको अंदर बिठा दिया गया है और आप सांस ले रहे हैं। कमाल की बात, आप सांस ले रहे हैं, लेकिन वो धुआं ना कमरे में भी है और आपके फेफड़ों में, आपकी आंखों में, हर जगह भर गया है, लेकिन आप सांस ले रहे हैं। ऐसा है डिप्रेशन। तो आप ये मान लीजिए, आप उस बंद कमरे में तो खिड़कियाँ खोल दीजिए भाई, खुल के सांस लें। सांस लेना मतलब ये नहीं कि एक हमारा शरीर काम कर रहा, नाक से सांस ले रहे हैं, नहीं, अपनी आत्मा से भी सांस लेना। मतलब खुद महसूस करना कि हाँ मैं ब्रीथ ले रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये खुद को एहसास कराना। ये कब होगा, जब हम खुद पर दया करेंगे। हम क्या है अपने आप को ना इतना, कहते हैं ना, जिम्मेवारियों में या पछतावे में या अफसोस में, प्रायश्चित में, इतना गिल्ट में अपने आप को मार लेते हैं ना भाई, ओहो, कि हम अपने ऊपर दया करना ही भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ये 6 स्टेप है, इनको स्लो स्लो करेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। मैंने ये भी बोला था
नींद नहीं आती भाई। तीन रातें तो मैंने खुद जाग के देखा, और सुबह तक भी आंखों के आसपास तक भी नींद नहीं होती है मेरे ना। इतने ऐसे डार्क सर्कल, स्किन सारी ख़राब, बस बुरा हाल। वो दिखता है, डिप्रेशन के साइन आपके फेस पे पूरे दिखते हैं, लेकिन वो ये बात है ना, किसी को समझ नहीं आता है भी क्या है, ऐसे ही कर रहे तो सारा दिन पड़े रहना, खाने का कुछ नहीं, खा रहे हो तो इतना इतना खा लेना, बस पूछो ही मत आप। जैसे पता नहीं अंदर हम क्या भर रहे हैं अपने, पता नहीं चलता डिप्रेशन वाले इंसान को भाई। वो खाता जा रहा, आप सोचोगे, और वो बोलने लगेगा तो इतना बोलेगा जैसे पता नहीं कितने दिनों की भड़ास वो आज निकालेगा, लेकिन एक भी शब्द काम का नहीं होगा उसका। बोल रहा है कुछ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं है ना, सही गाइडेंस नहीं मिली है हमें, कभी मिली ही नहीं है गाइडेंस। हम बोल रहे हैं तो बेबकवास ही बोल रहे हैं भाई, कौन सुनना चाहेगा बकवास। आप किसी के साथ देखो बोल के, बंदा कहेगा क्या यार दिमाग ख़राब करना, लेकिन आपको नहीं पता ना उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, कि वो बस निकालना चाहता, बोलना चाहता, कहीं कहीं कोने में उसके बात दबी हुई है, बोलना तो वो चाहता है, उसके लिए उसको शब्द नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बस वो ऊँट पटांग ही बोलता है, अपनी रियल बात नहीं खोलता। तो जिसके भी अंदर दिल में इतना दर्द भरा हुआ है, अगर आप किसी किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आप एक पेपर पे लिख लीजिए, पेपर पे लिखिए और उसको जला दीजिए। इससे ना बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता या आपको भी नहीं पता हमारे साथ ना क्या ट्रॉमा हुआ है, किस एज का, और वो ट्रॉमा कब, इस मेंटल हेल्थ का इशू कब बनकर आएगा सामने, आपको नहीं पता है। जब भी ये आए, जब भी ये सिस्टम लगे, तो सब कुछ लिख ले, राइट करें और उसे जला दें। अगर कोई आपके पास लकली कोई है फ्रेंड, कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप शेयर कर सकते हैं सारी बात, तो उसके साथ शेयर करें। कई बार ना डिबेट करने से, बात करने से भी हल मिल जाते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, जैसे मेरे साथ होता था, मैं बोल तो पाती नहीं थी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे साथ, समझ ही नहीं आता था क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी सिखाया नहीं, एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया, सेक्रीफाइस करना सिखाया गया है हमें, तो बस और चलते रहो भाई जैसे चल रहे हैं, बस ये सिखाया गया है। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपनी बात को आगे रखना है, मैं कह रही हूँ शुक्र है आज के टाइम में इतने बच्चे अवेयर हैं। हमारे टाइम में नहीं था भाई ये चीज़ें, अपनी बात क्या कहनी है क्या नहीं, अपने आप को बस दबाई चलो, बड़े कह रहे हो वो चीज़ करते चलो। ये पता नहीं कब मेरे अंदर ये बातें करते करते कब इतनी गंदी बीमारी का रूप ले गए, मुझे खुद नहीं पता चला। आज जब सोचती हूँ ना कि ये मेरे 15-20 साल वापस आ जाएंगे, तो वो मेरे वापस नहीं आएंगे। तभी मेरा मन हुआ, तभी मुझे मोटिवेशन मिला ये चैनल बनाने का, कि शायद मेरी आवाज़ उस इंसान तक पहुंच जाए जो इसी सिचुएशन से गुजर रहा हो, शायद उसकी हेल्प हो जाए, शायद ईश्वर उसकी आवाज़ मुझे बनाना चाह रहा हो। बस यही मोटिव था मेरा ये चैनल बनाने का, अपनी बातें शेयर करने का। अंदर ना बहुत कुछ घुटता है भाई, बहुत बहुत उदासी चलती है, आप यकीन नहीं मानोगे, रोना आता है लेकिन आँख से एक आंसू भी नहीं निकलता। सारा इंटरनल, जैसे कहते हैं ना इंटरनल ब्लीडिंग, ऐसे इंटरनल अंदर रोना चलता रहता है। ये एक एक ऑर्गन पे इतना असर डालता है ना भाई, पूछो मत। कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट की तो इतनी गड़बड़ी हो जाना, ब्लड के मुझे थक्के जम जाते थे पैरों पे। मुझे समझ नहीं आता था कि इतना दर्द, इतना जैसे ना किसी ने डंडे मारे हो, चोटें मारी हुई हो पैर पे। ये सारा क्या था, मेंटल हेल्थ इशू थे। देख लो मेंटल हेल्थ इशू आपके साथ क्या करते, कहते हैं ना बंदा एक बार मर जाए उसको मुक्ति मिल जाए, लेकिन ये डिप्रेशन है ना, ये आपको 1000 मौत मारता है डेली। और मैं तो लक्की में, मतलब कहते हैं लक्कली है ये, आप खुशकिस्मत हैं सच में। डिप्रेशन वाले बंदे मजबूत बहुत होते हैं, बस इनकी एक गलती ये होती है कि ये चुपचाप ना खुद अकेले सहन करना चाहते हैं सारा। ये अकेले सहन तो नहीं होएगा अभी, अगर आप बांटोगे अपने बोझ को तो वो कम ही होगा। ठीक है, भरोसा नहीं है, भरोसा बिल्कुल टूट चुका है। अभी किससे बात करें, किससे बांटें। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो किसी पेड़ के सामने जाके ही बात कर लीजिए, या मैं फिर से वही कह रही हूँ, कहीं लिख लीजिए। हाँ, पेड़ से बात करें, आप नेचर से जुड़ें। आप नेचर से भी जुड़ेंगे ना, ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। जैसे पार्क में चले जाते हैं, ठीक है, हमें लोग मिलते हैं, हम ये डिप्रेशन वाले लोग तो ना एक बचते हैं, हम भीड़ में नहीं जाना चाहते, हम नहीं जाना चाहते भाई कोई हमसे क्वेश्चन पूछे, दोबारा हमसे वही बातें करें। क्योंकि लोगों को तो देखो चाहिए कुछ ना कुछ मसाला चाहिए लोगों को, तो लोगों को तमाशा देखना सुनना बड़ा मज़ा आता है। वो अपने दुख से, कहते हैं ना, इतने दुखी नहीं है जितने आपके सुख से परेशान रहते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है आपको टीज़ करने में। तो ऐसे लोगों से तो भाई बचें ऐसे लोगों से। पर मैं ये नहीं कहती सारे ही बुरे हैं,
कई लोग होते हैं जिनके सिर्फ बैठने से उनका ऑरा होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत ऑरा होता है कई लोगों का, उनके साथ बैठने से ही बस आपको सुकून मिलता है। तो ऐसे अपने आसपास ना कोई ऑरा देखें आप कि किसका स्ट्रॉन्ग है, ऐसे लोगों से जुड़ें। अभी मान लो आपकी ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है तो भी मैं कह रही हूँ ये वीडियो आप सुने, आपको ज़रूर ये काम आएंगे। ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो देखो बैठे बैठे रहने से तो हल होगा नहीं। मैंने आपको फिर कहा 10 दिन 20 दिन या 20-20 साल बैठे रहो, क्या हो जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको खुद ही निकलना पड़ेगा इस चीज़ों से। और मैं तो कह रही हूँ लेडीज़ के लिए, जिनके बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको तो भाई रिकवरी करनी ही करनी पड़ेगी अपने लिए। ऐसे हार कर बैठने से कोई सलूशन नहीं है, आपको खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा भाई। देखो ऐसे ज़िंदगी नहीं निकाल सकते। डिप्रेशन में ना एक एक दिन का, एक एक घंटे का पता चलता है, एक एक मिनट का, कि हाँ अब 2 बज गए, अब 2:10 हो गए, 2-3, इतनी माड़ी कंडीशन है ये। बैठे मत रहे, कुछ भी आपको जो शौक है वो करें। ठीक है, आप कह शौक क्या कर लें, हमारे को तो इतना दुख लगा। अभी देखो दुख पड़े पड़े रहने से तो ठीक होगा नहीं ना। उसको जब तक फेस नहीं करोगे आप लोग, एक तो ना डिप्रेशन में ये बात मान लो, अपने डर को फेस करो। अगर आप अपने डर को फेस कर लोगे ना, समझ लो आधी बात जी आप जीत चुके हैं। जी हाँ, ये खाली मैं डिप्रेशन के लिए नहीं कह रही, जो लोग बहुत हार चुके हैं, टूट चुके हैं, उनके लिए भी ये कह रही हूँ कि एक बार फिर से अपनी ताकत इकट्ठी करें, फिर से कोशिश तो करो यार। कोशिश से ही सब कुछ होता है ना। हम कोशिश ही ना करें, पहले ही हम हार मान जाए, फिर ये तो ठीक नहीं है ना। तो कोशिश करें, फिर से अपनी एकजुट हिम्मत को जुटाएं, खड़े होने की कोशिश करें। अरे जब तक सांस चल रही है तब तक तो हाथ पैर मारो। जिस दिन ये सांस ही रुक जाएगी उस दिन तो वैसे हमारा शरीर अपने आप ही हाथ पैर नहीं मारेगा। और हम डिप्रेशन वाले बंदे पहले ही अपने हाथ पैरों को बस कहते हैं ना ढीला छोड़ के बैठे आराम से, जो हो रहा है होने दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये हम मर जाएंगे जब अपने आप ही शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। लेकिन जब तक ज़िंदा हैं आप अपनी केयर करें, इससे निकलें। मुझे कमेंट में बताएं क्या दिक्कत आ रही है आपको, कैसे कैसे आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। मुझसे जुड़ें। आपकी फैमिली मेम्बर में इस सिचुएशन से कोई गुजर रहा है, प्लीज़ उसको ये शेयर ज़रूर करें, क्या पता हम उसकी हेल्प कर पाएँ, है ना। और मैं तो बस यही कहूँगी, डिप्रेशन भाई दिखाई नहीं देता, पर ये दिखाई नहीं देता और ये सारा जो आपका स्ट्रक्चर है ना सब बिगाड़ देता है। एक बंदे में ना इतने हुनर होते हैं ना, बस ये सारा सच्ची उनके ना क्या बोलूँ मैं इस शब्द के लिए, उसको वो कर देता है, ज़ीरो कर देता है। हाँ, मैंने एमएड, बीएड, एमए, एनटीटी, टीचिंग, बच्चों को पढ़ाने का मुझे बड़ा वो रहता था। और स्पेशली ना मुझे मेरी प्रिंसिपल भी यही टास्क देती थी, जो वीक बच्चे होते थे उनको चलाना, उनको पढ़ाना। और मैं उस टाइम कर जाती थी ये चीज़ें, मुझे बड़ा मज़ा आता था ये चीज़ें करने में कि हाँ वीक स्टूडेंट है, मुझे उनको निकालना है ना। बड़ा होता था तब, बड़ा भाई बहुत था। पता नहीं कैसे कैसे मैं चली गई डिप्रेशन में, समझ नहीं आया। लेकिन ये मुझे कुछ बचपन के मेरे ट्रॉमास हैं जो ये बहुत लेट उभर कर मेरे सामने आए, और जब ये सामने आए तो मेरी मेंटल हेल्थ को पूरा हिला गए ये। पर कोई नहीं, चलो उस ईश्वर का, उस परमात्मा का शुक्र है जिन्होंने मुझे इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, कहते हैं ना, एक दिल में एक जज्बा जगाया मेरे कि मुझे निकलना है, ऐसे नहीं रहना है। निकली। एक काम और करें डिप्रेशन वाले ना, इसमें मैं देखो ये चीज़ें आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन हर चीज़ लेके साथ चलोगे ना तब ये वर्क करेंगे। शिव को ज़रूर माने, जिनको डिप्रेशन है ना वो शिव जी के तो चरणों में भाई लग जाओ आप लोग। सच बता रही हूँ मैं, शिव जी के चरणों में। कहते हैं ना शिव जिसने पूरी इसका हमारे ब्रह्मांड का विष पी लिया अपने गले में, ना तो वो नीचे उतार सकते थे ना वो बाहर फेंक सकते थे, उन्होंने क्या गले में उसको रख लिया, देख लो, और जिंदा भी रहे। वो शिव थे भाई। हमारा विष जो है ना हमारी पूरी बॉडी में फैल चुका है, हमने नहीं निकाला ना तो हम मर जाएंगे। हम शिव नहीं है, लेकिन हाँ हम शिव के चरणों से ज़रूर जुड़ सकते हैं। ये ना बात का आप यकीन करें, ये चीज़ें ना वर्क करती हैं। मैं नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ चलो कोई जैसे गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है, कोई किसी चीज़ से जुड़ा हुआ, कोई मंदिरों से जुड़ा हुआ है, जिसके भी ऊपर आपको विश्वास है ना, एक बार किसी से आप जुड़ जाएं। और एक शिव को तो मैं कहूँगी भाई, डिप्रेशन में अगर आप हार चुके हो ना दिमाग से, तो उनके चरणों में जाओ बस। और एक छोटा सा एक ये आप कर सकते ना, सोमाय नमा, ये बैठे बैठे आप मंत्र जाप करते रहा करो। हमें ना ओम वगैरह यूज़ नहीं कर सकते अगर हमने मतलब गुरु धारण नहीं की हुई, या हमने कोई बैठ के हम नहीं कर रहे हैं। ये ना चलते फिरते हम कर सकते हैं वाला मंत्र,
सो सोमाय नमः, सो सोमाय नमः। बस आप ये करते जाइए, तो इससे ना होता है कुछ माइंड में। ये मैंने किया है, मैं घंटा घंटा करती रहती थी, और ये वाकई में वर्क करती है। ये चीज़ें जो कहते हैं ना, हमारे शब्द होते हैं ब्रह्मांड में गूंजते हैं, वो वर्क करते हैं, सच में करते हैं। आप ये भी करें, साथ साथ जो मैंने और टिप्स बताई हैं, मेरी पुरानी वीडियो देखिए, वो भी आप लोग करते रहिए। आप ना कुछ करते रहो, बस यार पड़े मत रहो। पड़े रहना कोई सोल्यूशन नहीं है। एक दिन पड़े रहोगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कब तक? एक ना एक दिन तो सामना करना ही पड़ेगा। तो वो सामना हम आज से क्यों नहीं शुरू कर देते? तो जो भी हारा हुआ है, परेशान है, डिप्रेशन की चपेट में है, वो मेरी वीडियो से ज़रूर जुड़े। हम इससे निकल सकते हैं, जी हाँ, और हम इसको हरा भी सकते हैं। तो जो भी मेरे भाई बहन जो भी परेशान है, वो मुझे कमेंट में करके बताएं कि क्या क्या चीज़ें होती है आपको इसमें, कैसे कैसे बिहेव करते हो आप, कैसे कैसे मूड कैसा हो जाता है आपका एकदम से, क्या चीज़ है जो आपको एकदम से ट्रिगर कर जाती है। ये हमारे साथ ऐसे नहीं होता, कोई ना कोई बात होती है जो हमें ट्रिगर कर जाती है और हमें पता नहीं चलता, फिर तो हम क्या तबाही मचाते हैं, खुद के साथ ही मचाते हैं, किसी दूसरे का कुछ नहीं जाता। हम खुद का ही सत्यानाश करते हैं जो करते हैं। कहीं आप सोचो कि हाँ मैं तो दूसरों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता भाई, आप अपने आप को खो देते हो, अपना परिवार को वो कर देते हो आप। तो बस यही कहना चाहूँगी, कमेंट में आप ना मुझे ज़रूर बताना क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या नहीं, फिर मैं ना उस पर डिटेल पे आपको सारा बताते जाऊँगी। आप इससे जुड़े रहे मेरे चैनल से, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ना करें तो उस शेयर ज़रूर करें, उस तक पहुँचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। मेरे टंग स्लिप हो जाती है, क्योंकि मैं बता दूँ मुझे ना थोड़ा सा ऐसे बोलने की स्पीड में आदत नहीं है, तो इसी कारण। चलो, जो मेन बात थी वो तो मैंने कह दी है। थोड़ा सा ना कहते हैं आध्यात्मिक भी बनो। जब हम सारे डिसीजन अपने हाथों में लेने लग जाते हैं ना, अपना ही दिमाग चलाने लग जाते हैं, तो सब फिर बेकाबू हो जाती है, सिचुएशन सारी बेकाबू हो जाती है। थोड़ा सा धैर्य रखें, शांति रखें, थोड़ा सा ईश्वर पे भी छोड़ दें, सारा कुछ अपने हाथ में ना लें। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक श्री राधा।